बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद की जाती है आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि बोर्ड पर नूरानी कायदा कैसे पढ़ाया जाए, इस पर एक कोर्स शुरू कराया है। आज उसका सबक नंबर 2 है। पिछले सबक के अंदर अलिफ से लेकर सा तक आपको बतलाया था कि बच्चों को आपने इन हरूफ की कैसे पहचान करवानी है। आज के सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे पढ़ेंगे, जीम से शुरू करेंगे कि जीम से आगे जो हरूफ मुफरदात हैं उनकी पहचान बच्चों को आपने कैसे करवानी है। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के मजीद आने वाले असबाक बआसानी आप तक पहुँचते रहें और आप हमारे चैनल और कुछ सीखें से कुछ सीख सकें। और आपके जितनी दोस्त अब आप सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जोड़ें ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अगर हमारे असबाक पसंद आते हैं तो इनको लाइक करके अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हरूफ मुफरदात की पहचान बच्चों को कैसे कराई जाए जीम से। चूंकि अलिफ बा ता सा ये पिछले सबक के अंदर गुजर चुका है, ठीक है। तो जीम की पहचान आपने इस तरह करानी है। सबसे पहले बोर्ड पे आपने जीम की शक्ल बनानी है इस तरह, ठीक है, बगैर नुक्ते के। नुक्ता नहीं डालना। बच्चों को बतलाना है कि मैंने एक और शक्ल बनाई है बोर्ड पे, ये पहले वाली शक्लों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोनों शक्लों से, अलिफ से भी मुख्तलिफ है, बा से भी मुख्तलिफ है, और बा जैसे जितने हरूफ थे शक्लों के एतबार से उनसे भी मुख्तलिफ है, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर एक नुक्ता लगा देना है। बच्चों को बतलाना है कि इसके पेट के अंदर मैंने एक नुक्ता लगा दिया। अब इस मुकम्मल शक्ल को जीम कहते हैं, ये जीम है, ठीक है। इस शक्ल का नाम जीम है। इस तरह 3-4 मरतबा आप कहलवा दें, फिर एक बच्चे को खड़ा करें वो कहलवाए। उसके बाद इनफिरादी तौर पर एक एक बच्चे से सुनते जाएं। जब ये पुख्ता हो जाए उसके बाद इसी जीम ही के जरिए हा की पहचान करवाएं, ठीक है। वो इस तरह कि आपने इसी तरह बिल्कुल जिस तरह ये शक्ल बनी हुई है इसी तरह शक्ल बना देनी है और दरमियान के अंदर नुक्ता भी डाल देना है। अब बच्चों से पूछना है कि मैंने एक और शक्ल बनाई है बोर्ड पे, तो इस शक्ल और पहले वाली शक्ल के अंदर कोई फर्क है कि नहीं है। बच्चे कहेंगे कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल उसी तरह है। आपने फिर क्या करना है, इस नुक्ते को खत्म कर देना है, रेज कर देना है, मिटा देना है। अब बच्चों को बतलाना है कि मैंने नुक्ता खत्म कर दिया, अब इसके अंदर और उसके अंदर कोई फर्क है। बच्चे बतलाएंगे हाँ फर्क है, वो ये कि इसके अंदर नुक्ता है और इसके अंदर नुक्ता नहीं है। तो आपने फिर बच्चों को अपनी तरह मुखातब करके कहना है कि जिसके पेट के अंदर एक नुक्ता हो वो जीम, और जो नुक्ते के बगैर हो, पेट के अंदर नुक्ता ना हो, तो वो क्या है, हा, ठीक है। इस तरह बच्चों के अंदर ये चीजें बैठती जाएंगी, हरूफ तमाम के तमाम बैठते जाएंगे। अब आपने इस हा ही के जरिए आपने आगे खा की पहचान करवानी है, या जीम के जरिए भी करवा सकते हैं। वो इस तरह के आपने एक और शक्ल बना देनी है, बिलफर्ज इस जीम जैसी शक्ल बना देनी है। अगर जीम के जरिए समझाना चाहते हैं बच्चों को बतलाना मैंने एक और शक्ल बनाई है, इस शक्ल और इस शक्ल के अंदर कोई फर्क है। बच्चे बतलाएंगे कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एक जैसी शक्ल है। तो फिर आपने नुक्ते को खत्म कर देना है और ऊपर एक नुक्ता लगा देना है, और बच्चों को बतलाना है कि मैंने इसके पेट के अंदर से एक नुक्ते को खत्म करके मैंने ऊपर नुक्ता लगा दिया। तो इस वजह से अब इस शक्ल को खा कहते हैं, ये खा है, इस शक्ल का नाम खा है। 3-4 मरतबा आप कह दें, फिर एक बच्चा कहलवा दे, उसके बाद इनफिरादी तौर पर आप सुने। अगर हा के जरिए पहचान करवाना चाहते हैं तो फिर इसी जैसी शक्ल बनाकर बच्चों को कहना है कि इस एक और शक्ल मैंने बनाई है, इस शक्ल और पहले वाली इस शक्ल के दरमियान कोई फर्क है। बच्चे बतलाएंगे कि बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। तो आपने इसके ऊपर एक नुक्ता लगाकर बच्चों को बतला देना है कि मैंने एक नुक्ता लगा दिया। तो जब आपने नुक्ता लगाने के बाद बच्चों को बतलाना है, फिर आपने कहना है कि अब अगर इसके ऊपर एक नुक्ता लग जाए तो ये खा बन जाएगा। तो आपने कहलवा देना है। कहलवाने के बाद 3-4 मरतबा फिर एक बच्चा खड़ा हो, वो 3-4 मरतबा कहलवा दे। उसके बाद इनफिरादी तौर पर एक एक बच्चे से सुने। सुनते वक्त आपकी तवज्जो उसी बच्चे ही की तरफ होनी चाहिए, कहीं वो गलत तो नहीं पढ़ रहा, हा को हा तो नहीं पढ़ रहा, ठीक है। इस वजह से जीम को जीम आ, इस तरह आखिर के अंदर बच्चे जो अल्फाज निकालते हैं ना आ की, इस तरह बिल्कुल ना पढ़ने दें। खा आ इस तरह नहीं पढ़ने दें, बल्कि जीम जीम हा खा इस तरह पढ़ें, ठीक हो गया। अब हरूफ मुफरदात
शक्लों के एतबार से इसकी दूसरी किस्म यही थी जो अभी हमने पढ़ी। पहली किस्म जो थी वो बा ता था की थी और दूसरी शक्ल इस जीम हा खौ की है। अब तीसरी शक्ल पढ़ रहे हैं किसके एतबार से? शक्ल के एतबार से हरूफ मुफरदात की तीसरी किस्म पढ़ेंगे, वो है दाल। ठीक है, दाल और जाल मैंने बतलाया था ना। देखें, शक्ल के एतबार से हरूफ मुफरदात की 8 किस्में हैं। इन शक्लों के एतबार से बच्चों को अगर आप पहचान करवाना चाहें तो पहली शक्ल बा ता था की है, दूसरी शक्ल जीम हा खौ की है, तीसरी शक्ल दाल जाल की है, चौथी शक्ल जा रा जा की है, यानी रा के जरिए आपने जा की पहचान करवानी है। और आगे की जो शक्ल है सीन और शीन की है, फिर अगली उससे शक्ल सौद वौद की है, उसके बाद तो जा की शक्ल, उसके बाद आइन गैन की शक्ल। इस तरह इन शक्लों के एतबार से अगर आप पहचान करवाना चाहें तो बिल्कुल आसानी से बच्चे उनको पहचान भी हो जाएगी और बच्चे इंशाअल्लाह आपको तंग किए बगैर कुरान पाक तजवीद के मुवाफिक पढ़ पाएंगे। ठीक हो गया। अब दूसरी शक्ल भी हमने पढ़, दूसरी शक्ल की हुरूफ मुफरदात की शक्ल के एतबार से दूसरी किस्म भी हमने पढ़ ली। अब तीसरी किस्म पढ़ते हैं। आपने दाल की पहचान कैसे करवानी है? देखें, बोर्ड पर आपने एक और शक्ल बना देनी है। इस तरह बच्चों को बतलाना है कि मैंने एक और शक्ल बना दी, ये पहले वाली तमाम शक्लों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, फिर आपने बच्चों को बतला देना है कि इसको दाल कहते हैं, इस मुकम्मल शक्ल का नाम दाल है, ये दाल है। उसके बाद फिर आपने 3-4 मरतबा कहलवा देना है। कहलवाने के बाद एक बच्चे को खड़ा करें, वो कहलवाए। उसके बाद इनफिरादी तौर पर अब्दुल्ला आप खड़े हो जाएं, आप बतलाएं इस शक्ल का क्या नाम है। अब्दुर्रहमान आप खड़े हो जाएं, ये किस चीज की शक्ल है। इस तरह 3-4 बच्चों से सवाल कर लें। इसके बाद इसी दाल ही के जरिए आपने दाल की पहचान करवानी है। इसी जैसी शक्ल बना देनी है। बच्चों को कहना है कि मैंने एक और शक्ल बना दी, इस शक्ल और इस शक्ल के अंदर कोई फर्क है? बच्चे बतलाएंगे बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। तो आपने क्या करना है? ऊपर एक नुक्ता डाल देना है। बच्चों को बतलाना है कि मैंने एक नुक्ता डाल दिया। तो नुक्ता लगाने के बाद आपने फिर कहना है इस मुकम्मल शक्ल को जाल कहते हैं, ये जाल की शक्ल है, ये जाल है। तो 3-4 मरतबा कहलवा दें, फिर बच्चा कहलवाए। फिर इनफिरादी तौर पर जब आप सुने उस वक्त आपने गौर करना है कहीं जाल को जा या वो इस तरह तो नहीं पढ़ रहे। अगर इस तरह पढ़ रहे हैं तो आपने यहीं ही से उनकी तस्हीह कर देनी है, यहीं ही से सही करा देना है ताकि आगे उनके हरूफ का तलफ़ुज़ बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक हो गया। अब शक्ल के एतबार से ये तीसरी किस्म थी किसकी? हुरूफ मुफरदात की। अब चलते हैं शक्ल के एतबार से चौथी किस्म की तरफ, रा जा। उसकी पहचान कैसे करवानी है? देखें, आपने एक और शक्ल बना देनी है बिल्कुल इस तरह। ठीक है, बच्चों को कहना है पहले वाली तमाम शक्लों से बिल्कुल मुख्तलिफ मैंने एक और शक्ल बनाई है। तो इस मुकम्मल शक्ल को रा कहते हैं, ये रा की शक्ल है, इसका नाम रा है, ये रा है। इस तरह 3-4 मरतबा आप कहलवा दें। फिर एक बच्चे को खड़ा करें, वो कहलवा दें। उसके बाद फिर आपने क्या करना है? इनफिरादी तौर पर एक एक बच्चे से सुनते जाएं। हाँ अब्दुल्ला आप खड़े हो जाएं, ये बताएं ये क्या है, ये किस चीज की शक्ल है। इस तरह और यही ही से आप बच्चों को बतला दें, अगर रा के ऊपर जबर हो तो वो रा मोटा पढ़ा जाएगा, अगर रा के नीचे जेर हो तो वो रा बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ इसी कायदे को बयान कर दें। बाकी रा के मुतालिक जो कायदे दूसरे हैं वो इंशाअल्लाह बाद के अंदर हम आपको बतलाएंगे, थोड़ा आगे चलकर बतलाएंगे। लेकिन यहां पर यह ज़ाब्ता आपने जरूर बतलाना है, अगर रा के ऊपर जबर हो तो वो रा मोटा पढ़ा जाएगा, या अगर रा के नीचे कसरा हो तो वो रा बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने फिर आगे जा की पहचान इसी रा ही के जरिए करवानी है। वो किस तरह? आपने एक और शक्ल बना देनी है बिल्कुल इसी जैसी। आपने बच्चों को बतलाना मैंने उसी जैसी एक और शक्ल बनाई है। ठीक है, इस शक्ल और इस शक्ल के अंदर कोई फर्क? बच्चे बतलाएंगे कोई फर्क नहीं है। आपने ऊपर नुक्ता लगाकर फिर बता देना कि मैंने ऊपर एक नुक्ता लगा दिया। नुक्ता लगाने की वजह से इस मुकम्मल शक्ल का नाम जा है, ये जा है, इस शक्ल को जा कहते हैं, इसका नाम जा है। इस तरह 3-4 मरतबा कहलवा कर फिर बच्चे को कहें, वो कहलवाए। उसके बाद इनफिरादी तौर पर एक एक बच्चे से सुनते जाएं और तवज्जो करते जाएं कहीं जा को रा या वो इस तरह तो नहीं अदा कर रहा, सीटी अदा कर रहा है, नहीं अदा कर रहा। इस तरह आप गौर करते जाएं और तस्हीह करते जाएं। ठीक हो गया। अब शक्ल के एतबार से हुरूफ मुफरदात की ये 5वीं किस्म हो गई। अब शक्ल के एतबार से हुरूफ मुफरदात की 6ठी किस्म की तरफ चलते हैं और वो है
سین کی شکل. ٹھیک ہے, آپ نے ایک اور شکل بنا دینی ہے بالکل ان تمام شکلوں سے مختلف. بچوں کو بتلانا ہے میں نے ایک اور شکل بنائی ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام پہلے والی شکلوں سے بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ نے بتلانا ہے اس مکمل شکل کو سین کہتے ہیں, یہ سین ہے, اس کا نام سین ہے. ٹھیک ہے, تو اس حسب معمول بچے سے کہلوا کر پھر انفرادی طور پر سنتے جائیں, کہیں سین کو سین یا سین اس طرح موٹا تو نہیں پڑھ رہے, یا بغیر سیٹی کے تو ادا نہیں کر رہے. اگر اس طرح پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کی تصحیح کرتے جائیں. اب سین ہی کے ذریعے آپ نے شین کی پہچان کروانی ہے اور بچوں کو بتلانا ہے کہ اسی جیسی, میں نے نقطے نہیں لگانے ابھی. ٹھیک ہے, تو بچوں کو بتلانا ہے میں نے اسی جیسی ایک اور شکل بنائی ہے, بالکل اس جیسی. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کے اندر اور پہلے والی شکل کے اندر کوئی فرق ہے؟ بچے بتلائیں گے کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ نے اوپر 3 نقطے لگا دینا ہے اور بچوں کو بولنا ہے کہ میں نے 3 نقطے لگا دیے. اب 3 نقطے لگانے کی وجہ سے یہ سین نہیں بلکہ یہ شین بن گیا. ٹھیک ہو گیا. تو اس سین ہی کے ذریعے شین کی پہچان کروانی. اس مکمل شکل کا نام شین ہے, یہ شین ہے, اس کو شین کہتے ہیں. آپ کہلوا دیں اور 3-4 مرتبہ ایک اور بچہ کہلوا دے, پھر انفرادی طور پر آپ بچوں سے سنتے جائیں. اسی طرح صاد اس کی شکل بنائیں, ضاد اس کی شکل بنائیں, اور اسی طرح تو آخر تک یوں سبق کی پہچان کروائیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس طرح اگر پہچان کرواتے, امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو کس طرح بچوں کو پہچان کروانی ہے. اسی طرح ہر حرف وائٹ بورڈ پہ لکھتے جائیں اور بچوں کو بتلاتے جائیں کہ نقطوں کے اعتبار سے ان کے اندر یہ فرق ہے, شکل کے اعتبار سے یہ فرق ہے. تو اس طرح بچوں کے ذہن کے اندر یہ بیٹھتا جائے گا. باقی مزید حروف مفردات کی پہچان کے اندر پختگی کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے وہ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو بتلائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. امید کی جاتی ہے آپ کو تمام اسباق پسند آ رہے ہوں گے. اگر پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کریں, اچھا کمنٹ کریں, ہمارا حوصلہ افزائی کریں, اور چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کے جتنی دوست اب آپ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.